ओहो ला 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 हे हा हा कि चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा कि चांद तारों में नजर आए फेरा तेरा। ओ हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिम्स क्लास की क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.3 की जो क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको आज की क्लास में ऐसा समझाऊंगा कि कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो सीधा दिमाग में उतर जाएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से सिखाते हैं कि ये सवाल को कैसे हम सॉल्व करते हैं। बड़े ध्यान से देखना है। इससे पहले मैंने सारा वीडियो बना दिया, सारे सवाल का वीडियो बना दिया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, आराम से एक एक सवाल को सॉल्व कर जाइए। तो आइए इस सवाल का गर्दा बनाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। बहुत ही आसान तरीके से लगवाऊंगा, एकदम मजाक लगेगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको सवाल में कोई दम नहीं दिखेगा, लेकिन जब तक नहीं जानते हो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बातें आपको जानना है। एक बार ऐसा बताऊंगा कि आपको हलवा छाप लगेगा सवाल। तो आइए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसमें करना क्या है, ध्यान से सुनिए बेटा। आपको ए दिया हुआ है, ए डैश और ए का योग कर लेना है, उसके बाद उसका आधा कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इसमें माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग निकालेंगे, जानते हो क्या, ए प्लस ए डैश। अब ए डैश का मतलब आप जानते हो कि पंक्ति को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, आसानी से। तो इसको हम आइए करके दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे। बाकी ए को हम पहले ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। ध्यान से देखिए, बाकी इसमें कुछ दम है नहीं, ध्यान से देखते रहोगे तो आसानी से गर्दा हो जाएगा। इसमें कुछ बड़ी बात सोचने की नहीं है। ठीक, सी 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया ए का मान। बी का मान सर क्या हो जाएगा, तो देखिए प्लस लगाया, प्लस लगा दो, बी का मान क्या हो जाएगा या ए डैश का मान क्या हो जाएगा, ये बात ध्यान रखो। तो आपका हो जाएगा, इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, कॉलम में, 0 ए और बी। फिर ये दूसरी पंक्ति को हम इधर माइनस से 0 सी, कोई समस्या नहीं होनी। फिर पंक्ति को तीसरे कॉलम में चेंज कर देते हैं, माइनस बी, और ये आपका क्या हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा आपका 0। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बड़ा ही आसानी से आप लोग सीख पा रहे होंगे। अब सर क्या करना है, अवयव सब समान है, कोट भी समान है, 3x3, 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, इधर और इधर भी। तो आसानी से हम लोग जोड़ लेंगे। 0 और 0 कितना हो जाएगा, तो सर 0 और 0 0 हो जाएगा। ए इधर है आपका प्लस का और इधर है माइनस का। बोलो यस सर, नो सर। तो आसानी से आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए बी कितना है, तो बी आपका है इधर प्लस का, इधर है माइनस का, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, इधर आपका क्या है, ये आपका है माइनस, ये है आपका प्लस, 0 हो जाएगा। ये आपका 0 0 तो 0 हो जाएगा। सी इधर आपका क्या है प्लस का, इधर है माइनस, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस बी, 0, माइनस सी और प्लस सी 0, और ये आपका क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका आसानी से आ जाएगा। ओके, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको जोड़ते हो तो ये आपका प्राप्त होता है, और जब इसका 1/2 कर देते हो, किसका, ए प्लस ए डैश का 1/2 कर देते हो,
देखिए 1/2, यानी हमें क्या करना है, इसका भी 1/2 कर देना है। तो 1/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे कहानी 0 हो जाएगी। ठीक, तो 0 0 0, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इस सवाल का गर्दा बना सकते हो। तो इसका मान आपको ये पता चल गया। ठीक, इसको चाहे थोड़ा बराबर में कर सकते हैं, आसानी से इस तरह लिख देना 1/2 a और a'। ठीक, ये आपने इसका मान आसानी से निकाल लिया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आइए इस सवाल को भी गर्दा बनाते हैं इसी प्रकार से। तो इसमें सर क्या करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको भैया थोड़ा केवल मिटा लेंगे और आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, गर्दा हो जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। तो इसमें क्या करना होगा, केवल माइनस करना होगा। बोलो यस सर, नो सर। तो उम्मीद करते हैं बातें आपके दिमाग में सीधा बैठ रही होगी, कोई डाउट आपको नहीं होगा। और देखिए इससे इसको घटाओगे तो 0 आएगा ही आएगा, इसको इससे घटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बेटा 2a हो जाएगा। ठीक, इसको इससे घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2b सीधा आ जाएगा। ठीक, इस चिन्ह का गुणा हो जाएगा। अब इसका इसका तो आपका 2a हो जाएगा, इसका इसका 0 हो जाएगा, इसका इसका आपका 2c हो जाएगा, इसका और इसका क्या हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ माइनस भी हो सकता है, ये माइनस है बेटा, इसका इसका गुणा होगा तो -2 हो जाएगा। ये इधर प्लस में है, किस में है, प्लस में है, और ये माइनस माइनस का गुणा, तो ये आपका यही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है थोड़ा बात। अब देखिए माइनस भी है और इधर भी माइनस भी हो जाएगा, तो -2b हो जाएगा, और ये -c है और ये भी -c हो जाएगा, तो -2c हो जाएगा, और ये आपका 0, ये 0, तो ये आपका आराम से आ जाएगा 0। अब आपने किसका मान निकाला है भैया, a माइनस a'। ठीक, इसका मान आपने निकाल लिया है, इसका 1/2 करना है। अब तुम जानते हो जब इसका 1/2 निकालना हो, चलिए इधर कर लेते हैं थोड़ा, तब आपको करना क्या होगा कि 1/2 इधर भी हम a माइनस a'। ठीक है, इसका अगर हमें 1/2 करना है तो 2 आसानी से कर सकते हो। बताओ 0, और इसको लिखने का तरीका इस तरह कर लो कि 2a 2b -2a 0 2c, और ये आपका क्या हो जाएगा 2b -2c 0। ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब जब भी आप 0 से गुणा करोगे 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए 0 आ जाएगा। इसको अगर हम गुणा करते हैं 1/2 से, ध्यान से देखिए, तो यहाँ से आपका ये 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल बचेगा क्या, a। तो जितना भी 2 है आपका, सीधा आपका क्या आ जाएगा, आपका जो बचेगा वो a ही बचेगा। ठीक, और b बचेगा, 2 कट जाएगा, सारा 2 कट जाएगा, -a, और 0 है और c है, और -b हो जाएगा, -c और 0, ये आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल गर्दा बना सकते हो आप। इस तरह का आगे भी सवाल है, जो 10 नंबर है वो भी सवाल ऐसा है, तो उसको देखते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं, इसको मिटाल देते हैं फिर लगवाते हैं। ठीक है, तो आइए 10 नंबर सवाल का ऑपरेशन करते हैं। ये सवाल जब भी आते हैं तो 5 नंबर में आते हैं, 8 नंबर में आते हैं, तो ध्यान से देखना है कैसे सॉल्व करना है और क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना है। कह रहा है 10 नंबर कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका मैंने में आपको पढ़ाया था पहले क्लास में, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ भी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, और मैं आप लोग को सिद्ध करके बताता हूँ, इसको भी पूरा लाइव एकदम बड़े ही विस्तार से आप लोग को करके दिखाता हूँ। तो ध्यान देना है, क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको मान लेना है a। ठीक,
और जो सिद्ध करना है आपको, जो प्रूव करना है, वो आपका क्या है, ध्यान से देखना। सिद्ध करना है वो क्या है, यही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो देखिए उसको सिद्ध करना है। ए बराबर क्या लिखना है, ए प्लस ए डैश बटे 2, और हम कहेंगे ए माइनस ए डैश बटे 2। ये आपने भी ऐसे सवाल को सॉल्व किया है। ठीक है, तो आइए आपको सॉल्व करके इसको दिखाते हैं। बड़े ही लाजवाब तरीके से यही सिद्ध करना है। इसका प्रमेय तो आप लोगों ने देख ही लिया। जब कहेगा सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह का योगफल, तब आपको यही करना होगा। ठीक है, तो आइए करके दिखाते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे ए प्लस ए डैश। तो आप लोग जानते हो ए प्लस ए डैश निकालना आसानी से। सर कैसे करेंगे, तो हम इधर करके आपको दिखाते हैं। कैसे करोगे, ये आपका क्या है 3 है, तो ए का पहले आप जैसे का तैसा लिख दोगे। ठीक, ये आपका ए हो गया। अब ए डैश तुम जानते हो, पंक्ति को कॉलम में बदल दो, काम खत्म। पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, प्लस लगा है लिख दिया। 3 5 1 माइनस 1 जोड़ देना है। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। इसको जोड़ लेते हैं, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, माइनस माइनस 2 माइनस हो जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल था। अब अगर इसका हम क्या निकालें, 1/2 निकालें। ए प्लस ए डैश का 1/2 निकालें। ठीक, तो सर क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, सबका आधा हो जाएगा। तो 6 का आधा 3, जो हम कहेंगे कि हमारा, या ऐसा एक बार लिख ही देते हैं, 1/2 6 6 6 माइनस 2। ठीक, इसको इस बार लिख ही देते हैं ताकि आपके दिमाग में सारी बातें स्टोर हो जाए। अब देखिए बेटा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। अब क्या आ जाएगा, 1/2 ए प्लस ए डैश का जो मान होगा वो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3 और 3 3, और ये आपका हो जाएगा -1। सर कैसे, तो लाइव देखिए कैसे। बेटा आप जानते हो क्या कि 1/2 को 6 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो आपका 3 आ जाएगा। अब 2 को अगर आप -2 को अगर गुणा करते हो तो 2 2 कट जाएगा, माइनस सीधा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका प्राप्त हो जाएगा। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण मान लो 1। ठीक, क्योंकि अभी दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब आपका 1 प्राप्त होगा। अब हम ए माइनस ए डैश निकालते हैं। चलिए निकाल कर दिखाते हैं। ए माइनस ए डैश बड़ा सिंपल है, कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। तो ज्यों का त्यों हम लिखेंगे, और 1 - 1 बस 3 माइनस लगा देते हैं, और ये 5 हो जाएगा 1 - 1। ठीक, ये आपका हो गया इतना। तो 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा तो आपका 4, और 1 में से 5 उधार हो तो आपका ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, बात समझ रहे हो। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो ये आपका आसानी से आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब आपका ये आ गया। अगर हमको निकालना है, सर क्या निकालना है, तो 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आधा कर देते हैं। 1/2 और 0 4 - 4 0। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, आधा करते हैं तो 0 ही आएगा। इसका आधा तो 2 हो जाएगा, इसका आधा -2, ये 0। अब हम लोग को ये समीकरण हमारा जो बना, हम लोग कह सकते हैं, सर क्या कह सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। ए डैश, तो आपका ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब 1 और दोनों को जोड़ेंगे तो
तो हमारा ए के बराबर आ जाना चाहिए था। तो चलिए जोड़ के दिखाते हैं। तो 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक, तो एक हमारा क्या आया है, तो एक हमारा ये आया है। तो हम लोग 3 3 और ये 3 3 1, ठीक, ये हो गया। और हम इसको लिखते हैं 0 2 -2 0। क्या 1 के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है या नहीं आता है? तो देखिए 3 में अगर 0 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 3, और 3 2 कितना हो जाता है 5, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और ये आपका माइनस का 1 आ जाएगा। ये तो आ गया भाई, 1 के बराबर आपके आ गया। देखिए आपने सॉल्व इसको किया और आपका 1 के बराबर आ गया। तो इसी चीज़ को आपको सिद्ध करना था। तो ऐसे सवाल आज के बाद जब भी आएंगे तो उम्मीद करते हैं आप बड़े आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ऐसे गर्दा बनाते हैं, कुछ खास बात नहीं, उसमें आपको 3 पंक्ति 3 कॉलम दिख रहे हैं बस। और ऐसे सवाल आपका तीसरा और चौथा है जो आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे तो आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो उस दोनों सवाल को नहीं लगवाऊंगा, आपको क्वेश्चन तो दिखा दूंगा, उस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। तो फार्मूला तो यही लगेगा भैया, और दूसरा कॉन्सेप्ट है नहीं, सिंपल है। तो इसको भी आप क्या मानेंगे, ए मानेंगे। चलिए करके दिखाते हैं। ए और ये आपका क्या हो जाएगा ए डैश, ठीक। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखते हैं। तो ए आपका क्या हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1, और ये आपका हो जाएगा 3, ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सर क्या करेंगे, इसका डैश निकाल लेते हैं। तो डैश निकालना तुम जानते हो, पंक्ति को कॉलम में बदल दो, बस कहानी यहीं तक है, इसकी क्षमता यहीं तक है। और ये आपका हो जाएगा -2, ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, -2 और 3, फिर हो जाएगा -1। अब ये आपका क्या हो जाएगा 2 -1 और हो जाएगा 3। कोई समस्या, आप लाइव देख रहे हैं, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। बेटा अब क्या करेंगे, तो देखिए 6 और 6 कितना हो जाएगा सर, तो 12 हो जाएगा। और ये देखिए 2 और 2 उधार हो तो कितना उधार, 4 उधार। अब 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। -2 कितना हो गया, तो -4 हो गया। और ये 3 है, ये 3 है, तो आपको कितना हो गया 6 हो गया। -1 कितना हो गया, तो आपका हो गया -2। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, -1 कितना हो जाएगा -2, 3 और 3 6 आपका हो जाएगा। तो ये आपको प्राप्त हो गया सर क्या, ए डैश, ठीक। अच्छा यहाँ प्लस होना चाहिए, तो प्लस क्योंकि यहाँ जोड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लगा दो, जुड़े हैं, ठीक है। अब इसका हमें हाफ याद करना है, आधा करना है। क्या करना है, आधा। तो बेटा अभी इस जगह नहीं करते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं इस तरफ। तो हाफ करते हैं, लिखेंगे, ठीक, हाफ करने का मतलब आधा कर देना है। चलिए करके दिखाते हैं। इसका आधा भैया क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, और इसका आधा -2, इसका आधा आपका हो जाएगा 2, ठीक। इसका आधा -2, इसका आधा 3 हो जाएगा, इसका आधा करोगी तो -1 आ जाएगा, ठीक। 4 का आधा आपका हो जाएगा 2, इसका आधा तो -1, इसका आधा तो 3 हो जाएगा। तो ये आपका आसानी से कौन आ जाएगा, समीकरण 1, ठीक। इसी प्रकार से आपको
अब इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं और ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अब ये आपका समीकरण बन गया 1, ठीक। अब इसी को हम यहाँ माइनस से ज्ञात कर लेते हैं, माइनस ज्ञात कर लेते हैं, बस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ कर लेते हैं और इसको हम देते हैं मिटाल, ठीक। तो समीकरण 1 तो आपका बन गया है, आपने देख ही लिया है। 2 बनाना है इसके माध्यम से, तो हम लोग घटाएंगे। ये 6 है और ये माइनस का 6 है, 0। ये आपका माइनस का 2 है और ये आपका माइनस का 2 है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, इधर देख सकते हो -2 है और ये आपका -2, तो ये आपका -2 माइनस माइनस प्लस हो गया 2, तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो बेटा ये भी आपका क्या आ जाएगा 0, और ये आपका +2 और ये आपका -2, तो ये भी हो गया 0। अच्छा ये आपका क्या है, तो माइनस का और ये आपका हो जाएगा प्लस का, तो 0 आ जाएगा। ये आपका क्या है, तो प्लस और ये आपका आ जाएगा माइनस यानी 0। ये आपका माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका भी 0 हो जाएगा। ये आपका 0, ये भी आपका 0, ये भी आपका 0, तो ये आपका आ जाएगा जो वो क्या आ जाएगा भैया, तो 0 आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक। तो जब 0 आ गया, अब इसका अगर हम आधा भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप लोग जानते हो 0 ही आ जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ समीकरण 2 बना लेते हैं। अगर हम जोड़ते हैं, बेटा क्या करते हैं, अगर हम जोड़ते हैं इसमें 0, तो लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, आप बताओ भैया, यहीं से तुम बताओ क्या आ जाएगा। यहाँ हम इसको कर लेते हैं, -2 2 और -2 3 -1 2 -1 3। चलिए ये आपका 1 हो गया और आपका 2 क्या है, तो सब कहानी 0 है, 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर इसको आप जोड़ते हो तो सेम बताइए क्या प्राप्त होता है, ए प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता है, तो आपका सीधा ए प्राप्त हो जाएगा। बेटा बताओ इसको 0 के साथ जोड़ोगे, सेम है कि नहीं है, सेम है कि नहीं है, तो आसानी से आपका ए प्राप्त हो जाएगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये 10 नंबर सवाल आपके सीधा दिमाग में बैठ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। बेटा एक बात ध्यान रखना है, मैं बार बार आपकी तरफ इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि अगर थोड़ा भी गड़बड़ी किया तो आपका आंसर नहीं आएगा, इसलिए जोड़ ध्यान से करना है। तो उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, आपको सारी बातें अगर समझ में आई तो आप लाइक करके इसको शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोग, आपके जितने भी साथी हैं सारे सीख पाएँ। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय बाय।